आपने इंटरनेट पे हजारों वीडियो देखे होंगे रैट रेस और जॉब ट्रैप के बारे में। लोग बता रहे हैं कैसे एजुकेशन आपको आजाद नहीं एक गुलाम बना रहा है आपके पेचेक्स का, कैसे एजुकेशन माफिया पैसे लूट रही है, कैसे एजुकेशन सिस्टम आपको आबाद नहीं बर्बाद कर रहा है। पर सवाल ये है, व्हाट्स द सोल्यूशन? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं आपको कोई $1 मिलियन आइडिया बताऊंगा या कोई कोर्स बेचूंगा कि ये करो, रैट रेस से बाहर निकल जाओगे या फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यार मैं जानता हूं कि हवा में बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल बातों से जिंदगी बेहतर होती है। तो मैं आज आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताऊंगा जो कि आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको साइड हसल की बातें नहीं बोलूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि आप साइड हसल में क्या क्या कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई मत करो या जॉब मत करो, मैं बस आपको रास्ता बताऊंगा, चलना आपका काम। देखो, हर किसी की सिचुएशन और जिंदगी एक जैसी नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि हर किसी के पास $1 बिलियन स्टार्टअप का आइडिया हो या 18 साल की उम्र में हर कोई मिलियनर बन जाए, लेकिन जरूरी ये है कि आप उस ट्रैप से बच जाओ जिसे लोग कहते हैं एजुकेशन एंड जॉब ट्रैप। 12 साल की स्कूल, 4 साल का कॉलेज और सब कुछ इस सोच के साथ कि बोर्ड क्लियर करो कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज क्लियर करो जॉब मिल जाएगी, जॉब हो गई तो लाइफ सॉर्टेड है। और जब जॉब मिलती है तो लगता है बस अब चिल है, लेकिन 2-3 साल बाद रियलाइज होता है कि लाइफ सॉर्टेड नहीं और भी ज्यादा स्टक हो गई। अब तुम्हें किस चीज से डरना चाहिए? लोग डर के मारे करियर चूज करते हैं, डर के मारे सेफ ऑप्शन लेते हैं और डर के मारे सपना दबा देते हैं। पर सच बताओ तो तुम्हें जॉब से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड होने से डरना चाहिए, क्योंकि वो जॉब किसी और के बिजनेस का हिस्सा है और उस बिजनेस का क्या फ्यूचर है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कल रिसेशन आया, कंपनी बंद हुई तो तुम्हारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने सिस्टम का पूरा भार सिर्फ एक सोर्स पे डाल रखा है। तुम्हें एजुकेशन सिस्टम से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें सिस्टम पे ब्लाइंडली फेथ करने से डरना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें सिखाया मार्क्स लाओ, जॉब मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी, और तुमने सब फॉलो किया। तब तुम्हें पता चला जिंदगी सेट होने की बजाय तुम एक मेज का पार्ट बन चुके हो जिसका गेट तुमने कभी देखा ही नहीं था। तुम्हें अपने पेरेंट के सपनों से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें अपने सपनों से भागने से डरना चाहिए, क्योंकि उनका सपना उनकी दुनिया का रिफ्लेक्शन था। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारा टाइम सब अलग है। तुम्हारा सपना फुलफिल नहीं हुआ तो तुम उनके भी सपने फुलफिल नहीं कर पाओगे, सिर्फ गिल्ड के मेज में घूमते रह जाओगे। सबसे पहले ये समझो कि ट्रैप क्या है। स्कूल और कॉलेज का पूरा सिस्टम एक लीनियर फैक्ट्री मॉडल पे बना था, जहाँ इनपुट है स्टूडेंट्स और आउटपुट है एम्प्लॉय। 15 साल तक तुम्हें पढ़ाया जाता है सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, जिसकी एक्सपायरी डेट तुम्हें भी बताई नहीं जाती। और जब तुम फाइनली जॉब पे पहुंचते हो तो दुनिया AI से ऑटोमेट हो चुकी होती है। लीनियर सिस्टम, एक्सपोनेंशियल दुनिया, मिसमैच ऑब्वियस है, पर तुम्हें गिल्टी फील करा जाता है कि कमी तो तुम में ही है। नहीं, कमी तुम में नहीं, कमी सिस्टम में है। तुम्हें सिस्टम नहीं, खुद को हैक करना है। देखो, सिस्टम ओवरनाइट नहीं बदलेगा, पॉलिसीज बदलने में डेकेड्स लगते हैं, पर तुम अपना दिमाग, अपना अप्रोच आज ही शिफ्ट कर सकते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन क्या है? अडैप्टेबिलिटी। जॉब तुम्हारा एंड गोल नहीं होना चाहिए, जॉब सिर्फ एक आउटपुट है। तुम्हारा असली गोल होना चाहिए स्किल, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी का एक सिस्टम डेवलप करना। कल अगर जॉब गई तो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट गया तो तुम स्किल शिफ्ट करके नए प्लेटफॉर्म पे जा सको। ये होती है असली सिक्योरिटी, जहाँ तुम सिस्टम पे या किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं रहते हो। वो कहते हैं ना कि कलाकार हो जनाब, सड़कों पे तमाशा करके भी पेट पाल लूंगा, तो उसी तरह तुम्हें अपनी जिंदगी का कलाकार बनना है। यहाँ कलाकारी से मेरा मतलब है स्किल सीखो, खुद को स्ट्रांग बनाओ ताकि किसी और पे डिपेंड ना रहना। अपना स्किल फ्री साइड पाथ शुरू करो। जॉब छोड़ के यूट्यूब या ड्रॉप शिपिंग का गुरु मत बनो, जहां हो वहां से स्टार्ट करो। मान लो तुम्हें डिजाइन पसंद है तो तुम कैनवा या फिग्मा सीख सकते हो। अगर लिखना पसंद है, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, और अगर विजुअल पसंद है, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, थंबनेल्स। एक स्किल पकड़ो, उसके नीचे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और वो सॉल्व करने लग जाओ। एग्जाम्पल, स्मॉल क्रिएटर को रील्स चाहिए, तुम बना दो। कोचेस को ई बुक चाहिए, तुम लिख दो। लोकल बिजनेसेस को वेबसाइट चाहिए, तुम डिजाइन कर दो। देखो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। वीक में सिर्फ 5 घंटा निकालो, एक स्किल सीखो, 2 क्लाइंट ढूंढो, 3 महीने में तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी तुम्हारा रियल एसेट क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ सैलरी पे नहीं, सेल्फ वर्थ पे जी रहे हो। स्किल इज ग्रेटर दैन डिग्री। देखो, डिग्री एक पेपर है और AI के जमाने में पेपर की औकात सिर्फ रैपिंग शीट जितनी रह गई है। AI और ऑटोमेशन आज किसी भी रेपिटेटिव जॉब को खत्म कर सकते हैं, पर एक चीज है जो कि ये कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम्हारे रियल इवॉल्विंग स्किल सेट। लर्न हाउ टू लर्न, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में बदल रही है। अगर तुमने सीखना कैसे सीखना है ये स्किल नहीं डेवलप किया तो तुम आउटडेटेड होने लगोगे। लर्न हाउ टू सेल, चाहे तुम फ्रीलांसर हो, जॉब में हो या क्रिएटर हो, अगर तुम अपने आइडियाज या सर्विसेज सेल नहीं कर पाए तो वर्ल्ड तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। लर्न हाउ टू अडेप्ट, हर बार जब दुनिया बदलेगी तुम्हें सिर्फ एक चीज बचाएगी, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी।
जब दुनिया तुमसे पूछेगी तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हारा जवाब होना चाहिए जो कल काम आएगा वो मैं रोज सीख रहा हूँ। तुम्हारी डिग्री एक बार काम आएगी पर तुम्हारे स्किल सेट हर बार काम आएगा। पावर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। MBA होने के बावजूद अगर तुम 5 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते या रिजेक्शन से डील नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारी हेजिटेशन याद रखेगी। फोकस ऑन कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारा आइडिया दुनिया तक क्लियरली नहीं पहुंच रहा तो वो आइडिया मर गया। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जब सब लोग भीड़ में भाग रहे हो तुम्हें सोचना आना चाहिए मैं क्यों भाग रहा हूँ। हर चीज के पीछे के छुपे पर्पस, प्रोसेस और थॉट पे सवाल करना सीखो। खुद से सिचुएशन को एनालाइज करना सीखो। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करो। जब बॉस ना हो, डेडलाइन नहीं हो, तब कौन उठता है सुबह 7 बजे? वही जो अपने सपनों के लिए सीरियस है। ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखा जाती, लेकिन रियल दुनिया सिर्फ इन्हीं स्किल का टेस्ट लेती है। डॉक्यूमेंट योर जर्नी। कंटेंट क्रिएशन। तुम चाहे जॉब ढूंढ रहे हो या स्टार्टअप बना रहे हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है तुम्हारी स्टोरी। आज क्रेडिबिलिटी का मतलब है मैं दुनिया को दिखा सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब तुम अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हो तो तुम एक रेज्यूमे नहीं, एक आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। इंस्टाग्राम पे अपना लर्निंग प्रोसेस शेयर करो, यूट्यूब पे अपना फेलियर के बारे में बोलो, ब्लॉग या लिंक्डइन पे अपने इनसाइट्स लिखो। आज की दुनिया में फॉलोअर सिर्फ एक नंबर नहीं, नेटवर्क है। कमेंट सिर्फ फीडबैक नहीं, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी है। और कंटेंट सिर्फ मार्केटिंग नहीं, क्रेडिबिलिटी करेंसी है। किसी और को जॉब चाहिए तो वो रेज्यूमे भेजता है। जो खुद को प्रूफ कर चुका था उसे किसी रेज्यूमे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सामने से ऑफर मिलता है। सो स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग। तुम्हारी जर्नी ही तुम्हारा ब्रांड बन सकता है। रियल कंसिस्टेंसी 80% भी काफी है। तुमने सुना होगा कंसिस्टेंसी इज द की, पर स्कूल ने कभी ये नहीं बताया कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी एक मिथ है। देखो कोई भी इंसान रोबोट नहीं होता। हर दिन मोटिवेशन नहीं आती, हर सुबह 5 बजे अलार्म बजता है पर उठने का मन नहीं करता। और जब तुम एक दिन स्किप करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है। आप खुद से कहते हो तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, पर सच तो ये है अगर तुमने 10 में से 8 दिन भी एफर्ट किया तुम ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द लोगों से आगे हो। तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोरर नहीं बनना है, तुम्हें कंसिस्टेंट 80% प्लेयर बनना है जो कभी 20% मिस भी करे तो उसे गिल्ट ना हो, वो बाउंस बैक करे। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है पर डेड नहीं। और दुनिया सिर्फ विनर्स को नहीं, फिनिशर्स को भी याद रखती है। धोनी को ही देख लो। साइड हसल के रियल ऑप्शन। अब साइड हसल का मतलब सिर्फ शॉपिफाई स्टोर या मोटिवेशनल गुरु का कोर्स बेचना नहीं है। आज के जमाने में एक सही साइड हसल तुम्हारा करियर भी लॉन्च कर सकता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन विद रियल ऑप्शन। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना इजी है, 0 इन्वेस्टमेंट, स्किल लगती है और हर स्किल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और जो कि आपको इनकम जनरेट करके देती है। वीडियो एडिटिंग। हर कंटेंट क्रिएटर को एडिटर चाहिए। इसकी हाई डिमांड है, क्रिएटिव फ्रीडम भी है, पैसा भी है और मजा भी आता है। तुम्हारे एडिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, थॉट लिख के इंप्लीमेंट कर सकते हो। ब्लॉग्स, एड्स, स्क्रिप्ट्स सब चाहिए होता है इस डिजिटल दुनिया में। आंखों के सामने वर्ड से दुनिया बनानी पड़ती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स एक बार बनाया बार बार बिका। पैसिव इनकम का असली टेस्ट यही है। मोशन टेम्पलेट्स, मिनी बुक्स, गाइड्स। तुम्हारा सोल्यूशन किसी और की प्रॉब्लम का क्योर बन सकता है। ट्यूटरिंग या ऑनलाइन टीचिंग। एक सब्जेक्ट आता है, जूनियर को पढ़ा दो। लो कॉस्ट, क्विक ट्रस्ट और कंसिस्टेंट इनकम का ऑप्शन। और इसका एक बोनस भी है, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। कंटेंट क्रिएशन ये थोड़ा लॉन्ग गेम है। फॉलोअर से ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट से ब्रांड बनता है और सबसे बड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम अपनी स्टोरी अपने लैंग्वेज में दुनिया तक पहुंचा रहे हो। पहले कोई नहीं सुनता था, लेकिन एक वक्त बाद तुम्हारे वर्ड्स वायरल होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, किसी को जज मत करो जब तक तुम खुद ना ट्राई करो। मतलब किसी की भी हसल को नहीं चलेगा कहने से पहले एटलीस्ट 2-3 महीना टाइम दो। बिकॉज क्लैरिटी आती है एफर्ट से, अजम्पशन से नहीं। ट्रस्ट योर एफर्ट। सिस्टम तुम्हें कहेगा तुम एवरेज हो। रिपोर्ट कार्ड, रिजेक्शन लेटर, कंपैरिजन वाली आंटीज सब तुम्हारी वर्थ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बट रियल सेल्फ वर्थ तब आती है जब तुम खुद क्रिएट करते हो खुद के लिए। तुमने एक क्लाइंट के लिए डिजाइन बनाया, अप्रूवल मिला। तुमने एक रील बनाई, लोग रिलेट हुए। तुमने एक ब्लॉग लिखा, किसी ने डीएम करके बोला भाई ये मेरी स्टोरी है, मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ, इट्स सो मच रिलेटेबल। बस वही मोमेंट होता है जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। तुम्हारा माइंड एक एविडेंस कलेक्टिंग मशीन है। हर बार जब तुम एक नया स्टेप लेते हो वो तुम्हारे आई एम केपेबल फोल्डर में एक और प्रूफ चिपका देता है। और जितना ज्यादा प्रूफ होगा उतना कम तुम दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंडेंट रहोगे। सेल्फ वर्थ इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ सिस्टम जो बिल्ड होता है डेली एफर्ट्स के साथ। देखो पैसा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो पैसा कमाने का प्रेशर भी बढ़ता है। तो वहां पे दोस्ती, मस्ती और स्टूडेंट लाइफ बस एक एक्सेल शीट में नंबर बन के रह जाते हैं। आजकल का स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस का नहीं, कंपैरिजन का भी विक्टिम है। उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, उसके पास ऑलरेडी 10K फॉलोअर्स है, मैं अब तक क्या कर रहा हूँ। और इसी गिल्ट में ना तुम कॉलेज एंजॉय कर पाते हो, ना वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे दिल को खुशी देती है। जैसे दोस्तों के साथ घंटों तक बिना वजह घूमना, कैंटीन की चाय और लेट नाइट की वो बेकार बातें।
पर सुनो, ये चीजें कभी वापस नहीं आएंगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त ग्राइंड करो, हर वक्त प्रोडक्टिव रहो। बैलेंस बनाना भी एक स्किल है। कभी कभी जिंदगी को कंट्रोल करना जरूरी होता है और कभी खुद को फ्लो में बहने देना जरूरी होता है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा भी होगा और पावर भी, पर तुम्हें याद सिर्फ वो लम्हे आएंगे जब दोस्तों ने रैंडम कॉल करके बोला था चल भाई चाय पीने चलते हैं, और तुमने बोला था नहीं यार बिजी हूँ। मत बनना वो इंसान जो हर चीज जीत गया पर अपनी यादें हार गया। अगर तुम सिस्टम से लड़ने जाओगे तो सिस्टम तुम्हें थका देगा, क्योंकि सिस्टम के पास टाइम भी है, स्ट्रक्चर भी और सॉलिड एक्सक्यूज भी। लेकिन अगर तुम सिस्टम के अंदर रहकर अपना एक नया पाथ, नया स्ट्रक्चर बिल्ड कर लो तो सिस्टम भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा। जॉब तुम्हारे स्किल का रिजल्ट हो सकती है, पर जॉब तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड करो जहां तुम सीखते भी हो, कमाते भी हो और सबसे जरूरी जिंदगी भी फील करते हो। सोच बदलो, दुनिया क्या है वो कल भी मौजूद थी और हमारे जाने के बाद भी मौजूद रहेगी। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।